नमस्कार बच्चों, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे सेल के प्रकार और उनके फॉल्ट के बारे में। और जो सेल मुख्य तौर पे कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर क्या क्या कमियां होती है, क्या क्या उनके अंदर फॉल्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ITI में पढ़ते हैं या फिर पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं या फिर 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो यह जो टॉपिक है वो आप ही के लिए है। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन तथा पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल या फिर 10वीं क्लास के जो बच्चे, इसको बड़े ही ध्यान से देखें। और इसके अंदर जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे, वो पहले भी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आने वाले भी एग्जाम के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। जो पहला जो है हमारे सामने, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सेल है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। क्या होते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल? प्राइमरी सेल वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज नहीं किए जा सकते। उन सेल को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। एक बार यदि आपने सेल को यूज कर लिया है तो दोबारा वो यूज नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिकली पर्पज के लिए। लेकिन यहाँ पे बात की जाए सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी सेल वो सेल होता है जिसको एक बार यदि आपने यूज कर लिया है तो दोबारा चार्ज करने के बाद में आप उसको दोबारा से फिर बार बार आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेल में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो सेकेंडरी सेल है उनके अंदर फॉल्ट कौन कौन से होते हैं और उनका निवारण क्या होता है, उनके बारे में भी हम जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। जो पहला जो सेल है, प्राथमिक जो सेल है, प्राइमरी सेल है, उसके अंदर फॉल्ट कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंदर जो फॉल्ट होते हैं वो होता है लोकल एक्शन और पोलराइजेशन। लोकल एक्शन और पोलराइजेशन दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं प्राइमरी सेल के अंदर। और सेकेंडरी जो सेल है उसके अंदर कितने फॉल्ट होते हैं? तो उसके अंदर जो फॉल्ट होते हैं वो होते हैं, चार प्रकार के फॉल्ट होते हैं। पहला जो फॉल्ट है वो है बकलिंग, सल्फेशन, कोरोजन और सेडिमेंटेशन। ये प्रकार के जो चार प्रकार के फॉल्ट है वो सेकेंडरी सेल के हैं। और जो दो है, जो लोकल एक्शन और पोलराइजेशन है, वो जो है वो प्राइमरी सेल के अंदर जो फॉल्ट जो होते हैं वो प्राइमरी सेल के फॉल्ट है। आइए देखते हैं लोकल एक्शन किसे कहते हैं। लोकल एक्शन जो कि एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, आपको बता देंगे कि ये इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये कमियां हैं, तो कौन सा ये फॉल्ट है। तो इसमें क्या है कि जिंक में कई अशुद्धियां, जैसे लोहा होता है, कार्बन होता है, लेड मिली हुई होती है, जो कि सेल के अंदर छोटे छोटे सेल बना लेती है। जो सेल होता है या बैटरी होती है उसके अंदर क्या बना लेते हैं? सेल के अंदर छोटे छोटे सेल बना लेते हैं, जो अंदर के अंदर क्रिया करते रहते हैं सेल के अंदर, जिसके कारण सेल की ऊर्जा क्या होने लग जाती है? खपत होने लग जाती है, ऊर्जा नष्ट होने लग जाती है। जो जिंक है, जिंक में क्या होता है? जिंक प्योर नहीं होता, उसमें अशुद्धियाँ होती है, आयरन होता है, कार्बन होता है, लेड होती है। उसके जो कण है, अशुद्धियाँ जो है, ये उनका एक और अन्य सेल बन जाता है सेल के अंदर ही। और ये जो सेल है वो अंदर के अंदर सर्किट को कंप्लीट करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं, जिसके कारण सेल की जो एनर्जी है वो खपत हो जाती है, यूज हो जाती है, हमारे यूज करके करे बगैर ही हो जाती है। तो इसको लोकल एक्शन को क्या है कि इसको समाप्त करने के लिए, लोकल एक्शन को समाप्त करने के लिए, इसे रोकने के लिए छड़ की जो है ना, जिंक की जो छड़ है उसके ऊपर पारे की या फिर मरकरी की परत चढ़ाई जाती है। पारे को क्या बोला जाता है हिंदी में? मरकरी बोला जाता है। तो इसको रोकने के लिए जिंक के ऊपर किसकी परत चढ़ाएंगे? लोकल एक्शन को रोकने के लिए इसके ऊपर पारे की या मरकरी की परत चढ़ाई जाती है, लोकल एक्शन को खत्म करने के लिए। उसके बाद में है जो पोलराइजेशन है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होता है कि जब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो पॉजिटिव प्लेट पर जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव प्लेट के ऊपर वो जमा हो जाते हैं और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है और सेल के अंदर जो इंसुलेटर का काम करने लग जाते हैं। जो ये हाइड्रोजन के बुलबुले हैं वो इंसुलेटर का काम करने लग जाते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको रोक देते हैं, जिसके कारण सेल का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाती है, वोल्टेज भी वहाँ पे सेल की खत्म होने लग जाती है। और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो बने हुए हैं उनको समाप्त करने के लिए, या फिर हम कहें पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्रोमिक एसिड का इस्तेमाल
किया जाता है। जो हाइड्रोजन के बुलबुले जो बने हुए हैं, जो इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, उसको दोबारा से लिक्विड में बदलने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्रोमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो पोलराइजेशन जो है उसको ख़त्म किया जा सके। आगे है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि सेकेंडरी जो सेल है, सेकेंडरी सेल के अंदर 4 प्रकार के फॉल्ट होते हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉल्ट जो होता है वो कौन सा है? बकलिंग। क्या होता है अभी? बकलिंग। बकलिंग कौन क्या होता है इसके अंदर? बकलिंग के अंदर जब बैटरी को अधिक विद्युत धारा पर चार्ज या डिस्चार्ज किया जाता है तो बैटरी की दोनों प्लेटें टेढ़ी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बकलिंग कहा जाता है। यदि हम बैटरी को अधिक विद्युत धारा की जो रेटिंग जो है उससे हम चार्ज करें या फिर उसको डिस्चार्ज करें, तो दोनों प्लेटों के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो जो प्लेटें जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें जो बैटरी की, वो टेढ़ी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? बकलिंग कहा जाता है। जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए घर में लोग हैं, घर में सभी रहते हैं, सदस्य रहते हैं, यदि वो आपस में बकलिंग करने लग जाए, बकलिंग का मतलब क्या है कि बकवास करने लग जाए, तो वो क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरी तरफ जाएगा, दूसरा व्यक्ति अन्य तरफ जाएगा, तो क्या हो जाता है उनके मन में? क्या हो जाता है? एक घृणा की भावना पैदा हो जाती है। तो ज़्यादा बक बक करेंगे तो क्या होगी? घृणा की भावना होगी, वो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा, मतलब जो सदस्य वो अलग अलग जाएंगे। तो मतलब क्या है कि उनके अंदर क्या होगा? व्यवहार में टेढ़ापन आ जाएगा। तो इस ढंग से भी हम देख सकते हैं, यदि हम किसी भी बैटरी को यदि विद्युत धारा जो है उससे अधिक विद्युत धारा जो रेटिंग है उससे अधिक विद्युत धारा की रेटिंग से यदि हम चार्ज करें या फिर डिस्चार्ज करें बैटरी को, तो प्लेटें क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। और जब प्लेटें टेढ़ी हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रभाव को कहा जाता है बकलिंग। और इससे बचने के लिए बैटरी को 6 एम्पीयर से अधिक करंट पर चार्ज या फिर 25 एम्पीयर से अधिक एम्पीयर के जो करंट जो है उसके ऊपर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। यदि बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं तो 6 एम्पीयर की करंट धारा से या करंट से अधिक से चार्ज नहीं करना चाहिए, और 25 एम्पीयर से अधिक रेटिंग पर इसको बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, यदि हमें बकलिंग से बचना है तो। आगे है सल्फेशन। सल्फेशन क्या होती है? बहुत ही बढ़िया, जो एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है सल्फेशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सल्फेशन क्या होता है। जब बैटरी को अधिक समय तक चार्ज या डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, क्या भी जब बैटरी को अधिक समय तक चार्ज या डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, तब बैटरी की प्लेटें जो है वो कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा चार्ज करने में परेशानी उत्पन्न होती है। बैटरी के लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर प्लेटों का कठोर हो जाना क्या कहलाता है? सल्फेशन कहलाता है। सल्फेशन से बचने के लिए बैटरी को सप्ताह में 1 बार अवश्य चार्ज या फिर डिस्चार्ज करना चाहिए। और सल्फेशन को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है? कम रेटिंग की जो सप्लाई है, कम रेटिंग की जो चार्जिंग करंट है, वो बैटरी को लंबे समय तक दी जाती है, उसको ट्रिकल चार्जिंग कहा जाता है। और सल्फेशन में क्या है कि जो सल्फेट की बनी होती है प्लेटें, वो कठोर हो जाती है यदि बैटरी को लंबे समय तक चार्ज या डिस्चार्ज ना करें तो। इसलिए सप्ताह में 1 बार अवश्य बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करना चाहिए। यदि सल्फेशन के शिकार है बैटरी तो उसको ट्रिकल चार्जिंग मेथड से चार्जिंग करना चाहिए। आगे है सल्फेशन, आपको समझ में आ गया होगा। आगे है कोरोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी के सभी फॉल्ट। जो नमी युक्त जलवायु जो होती है, नमी युक्त जलवायु से बैटरी के टर्मिनल को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। मान लीजिए बैटरी है, बैटरी के जो टर्मिनल है वो कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, और जो कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं तो वो यदि नमी युक्त जलवायु के संपर्क में आएंगे तो उनको जंग लग जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। कोरोजन से बचने के लिए बैटरी के टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए। सेडिमेंटेशन क्या होता है? ये बहुत ही क्या है कि महत्वपूर्ण रहेगा। सेडिमेंटेशन, इसमें मैं आपको बता दूं, सल्फेशन, सेडिमेंटेशन, बकलिंग और पोलराइजेशन, ये जो है दोष, ये बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। कोरोजन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। सेडिमेंटेशन, बकलिंग और सल्फेशन ये जो है ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और पोलराइजेशन, लोकल एक्शन भी पूछ लिया जाता है। तो क्या है सेडिमेंटेशन? क्या होता है
बैटरी में पानी की अशुद्धियाँ बैटरी के खोल में जमा हो जाती है। यदि हम बैटरी को हम क्या देते हैं, जो सेकेंडरी जो बैटरी होती है, लेड एसिड जो बैटरी जो है, उसको हम पानी डालते हैं उसके अंदर। यदि पानी के अंदर अशुद्धियाँ रह जाए तो वो जो अशुद्धियाँ है, पानी की जो अशुद्धियाँ है बैटरी के जो खोल है उसके अंदर नीचे जमा हो जाती है। और जमा कहाँ पे, जो बक जो होते हैं उसके अंदर जमा हो जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है, अशुद्धियों का जमा होना क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। और जिससे बैटरी के जो सर्किट है वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट की संभावना उसके अंदर बनी रहती है, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है सेडिमेंटेशन के कारण। और इससे बचने के लिए अशुद्ध जल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो अशुद्ध जल है वो इंसुलेटर का काम करता है। और जब शॉर्ट होगा तो क्या होगा, जो बैटरी के अंदर हमने पानी डाला है उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो बैटरी के नीचे जमा हो जाती है प्लेटों के पास में। यदि वो अशुद्धियाँ ज़्यादा हो जाती है तो प्लेटों के संपर्क में आएगी और प्लेटों को क्या कर देगी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को शॉर्ट सर्किट कर देगी। इसीलिए हमें सही और अच्छा शुद्ध अशुद्ध जल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जल जो है वो इंसुलेटर का काम करता है। ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन जो है उसको आप अवश्य प्रेस करें। और यदि आपको ये छोटा सा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें। आपने इस वीडियो को इतना प्रेम दिया है, पिछली वीडियो को भी आपने अवश्य देखा होगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ऐसे ही एजुकेट होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।